अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कायेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा वरनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। चंपा के लिए वो नवमी की पूजा का क्या हुआ? वो तोरल भाभी गई है मंदिर, वो कंजकों को खाना खिला देगी। ठीक है, मैं विशाल के लिए जूस बना रही हूँ, तुम मालिक के लिए उपवासी खाना बनाने का सामग्री तैयार कर देना। वो मेरी हाथ का बना खाना खाते हैं। क्या हुआ मालकिन, आप इतनी उदास क्यों हैं? और ये क्या, आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ मालकिन, बताइए ना। कुछ नहीं। मालिक से झगड़ा हुआ क्या? कोई बात नहीं, पति पत्नी के बीच तो झगड़ा होता है, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल। अब आप जल्दी से विशाल भाई के लिए जूस बनाइए, मैं व्रत के खाने की तैयारी करती हूँ। मेरे सामने ये नाटक करने की आवश्यकता नहीं है तुझे। चालू बता। कैसी बातें कर रहे हो आप? आपकी वजह से ही तो मैं यहाँ पर बीमार पड़ा हूँ और आप अब भी मुझे डांटने आए हो। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि आपकी पत्नी यानी मेरी माँ आपसे ज्यादा मेरा ख्याल रखती है? लगती भी है तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी वो मेरे लिए आपसे लड़ने तो आती ही है। एक प्रश्न का उत्तर दे। जो दुश्मनी है, घृणा है, वो तेरे ने मेरे बीच में है ना, और तेरी माँ तो तुझसे प्रेम करती है ना, उसके जज्बात से क्यों खेल रहा है तू? खेल नहीं रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके लिए उनकी सारी भावनाएं मर जाए, आप दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाओ, और ऐसा मैं करके ही रहूंगा। वैसे उस दिन तो बहुत मुझे चैलेंज कर रहे थे, आज क्या हो गया? खुद चलकर मेरे पास आ डर गए? अरे जा, धर्मराज मैयावंशी तेरे जैसा चुंदर से क्या डरेगा? तू डर, एक माँ की हाय से डर। ये जो तू कर रहा है ना, बंद कर दे, अजूबी समय है।
एक माँ के कलेजे को चोट पहुंचाने का पाप से बच। पापा आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैं गलत हूँ? ठीक, कोई गलती नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हर समय आपको लगता है कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही झूठा। पापा क्या गलती है मेरी? मैं तो आपका विश्वास बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं होता। क्यों आप मुझे डांट रहे हैं? मैं तो अपना काम भी बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूँ, फिर भी पापा आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैं आपकी शिकायत माँ से करूँ? मैं आप दोनों के रिश्तों में दरार क्यों डालूंगा पापा, क्यों? विशाल, ले लो, तुम जूस पी। नहीं चाहिए माँ। हाँ, पापा को यही लगता है कि मैं उनकी शिकायत आपसे करता हूँ। मैं करता हूँ क्या? तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। लो, ये जूस पी लो। तुम ये जूस पी लो और आराम कर लो, मैं अभी आई। माँ प्लीज थोड़ी देर बैठो ना, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है। तोरल भाभी, कद्दू, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम बताओ घर में सब ठीक है ना? भाभी सब ठीक है। घर पर हितेन भाई, बच्चे, डैड, संतू सब कैसे हैं? सब ठीक है। काका अब जाइए, मैं आती हूँ। भाभी बहुत मन करता है डैड से मिलने का। मैं उन्हें एक बार मिलकर गले लगकर थैंक्स बोलना चाहती हूँ। अगर उस दिन विकास की सच्चाई वो हमारे सामने नहीं लाते ना, तो नंदिनी की जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती। सही कहा, पापा हमारे परिवार के लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और एक और अच्छी बात ये हुई भाभी की ऋषभ का कलंक धुल गया, और इसी बहाने भाभी ये सच्चाई भी हमारे सामने आ गई कि विकास को पैसे मांगने के लिए ऋषभ ने नहीं कहा था। क्या? तो फिर किसने कहा? वही अजीब बात है भाभी, विकास ने कहा कि उसे ऐसा करने के लिए विशाल ने कहा था। विशाल? भाभी डैड ने ये बात घर पर किसी को बताई नहीं है। नहीं कद्दू, हो सकता है कि पापा ने जानबूझकर ये बात किसी से नहीं कही होगी। संतू बेवजह परेशान हो जाएगी ना, इसलिए। और कद्दू तुम तो जानती हो कि संतू अभी अभी एक हार्ट अटैक से बाहर आई है। दूसरा सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कद्दू। वैसे भी विकास जैसे लड़के की बात का क्या भरोसा करना। हो सकता है कि वो हमारे घर में फूट डालने के लिए ये सब कह रहा हो। कद्दू, विशाल ऐसा लड़का नहीं है। वो बहुत ही सीधा और मेहनती लड़का है, पर न जाने 2 दिन से क्या हुआ है कि तबीयत ठीक नहीं है। इसी बात को लेकर संतू बेहद परेशान है। क्या हुआ विशाल को? विशाल को तेज बुखार है कद्दू, और पता है डॉक्टर ने कहा कि अगर उसकी हालत सुधरी नहीं तो उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा। इसलिए तो संतू यहाँ कंचकों को खाना खिलाने नहीं आई, वो घर पर ही विशाल की सेवा कर रही है। खैर मैं चलती हूँ, कंचकों को भोजन कराना है ना, ख्याल रखना। आप भी ख्याल रखना भाभी। अरे ऋषभ भैया, आप क्या बात है, आज एक्सरसाइज का मूड बन गया क्या? नहीं विक्रम, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ काम था। काम था? हाँ। किसी को पीटना है क्या? विक्रम, तुम हमेशा पीटने की बात क्यों करते हो? एक्चुअली मुझे किसी लड़की को कुछ देना था। अब तुमसे क्या छिपाना, मैं त्रिवेणी को कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ। वाह जिंदगी, मांगा भी तो क्या मांगा, और किसके लिए? अब तुमने ऐसा मुंह क्यों बना लिया यार? तुम्हारे पास तो बहुत गर्लफ्रेंड्स हैं, तो आइडियाज भी बहुत होंगे।
एक आइडिया अपने भाई को भी दे दो। मुझ जैसा लूटा हुआ इंसान आपको दे ही क्या सकता है? अभिषेक क्या हुआ? विक्रम, विक्रम मैं तुमसे सिर्फ एक आइडिया मांग रहा हूं, तुम्हारी दौलत नहीं। वाह, नहीं मिला था आपको? दुखती हुई रग पे हाथ छेड़ा आपने। आई एम सॉरी, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। विक्रम तुम भी ना। क्या करूं मैं, क्या दूं उसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। ज्वेलरी सेट, एक ज्वेलरी सेट देता हूं। नहीं एक्चुअली कहीं वो उसका कुछ और मतलब ना निकाल ले। विक्रम प्लीज मुझे बताओ ना मैं क्या करूं। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुई, ये विक्रम न जाने से क्या हो गया, अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। क्या रे विक्रम, क्या हुआ? बता भी दिया ना फुई, तो आप समझ नहीं पाओगी। जिसे दर्द होता है ना फुई, चोट का एहसास भी उसे ही होता है। जख्म वही सहन कर सकता है। देख लीजिए। अरे तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? ये पागल पहले से ऐसा ही है, लेकिन तू इतना परेशान क्यों है? मैं मुझे क्या होगा फुई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये त्रिवेणी भाभी के लिए गिफ्ट लेना चाहते हैं, मुझसे पूछ रहे कि क्या दूं। विक्रम क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रहे हो मेरे भाई? क्यों, जो कहा सच ही तो कहा भैया। क्या गलत बोला मैंने? तुझे त्रिवेणी अच्छी लगती है? नहीं फुई, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली त्रिवेणी ने मुझे गिफ्ट दिया था, तो मुझे लगा कि मुझे भी उसे कुछ देना चाहिए, बस इतनी सी बात है। मैं बताती हूँ तुझे लड़कियों को क्या अच्छा लगता है। तू ना उसे फूल दे दे, नहीं तो ये अच्छा वाला कोई परफ्यूम दे दे, नहीं तो ड्रेस भी दे सकता है। ठीक है, थैंक यू फुई। अब तू बोल, कुछ खाना है तुझे? गम तो खा ही चुका हूं, आगे जैसी आपकी मर्जी खिला दो। जब दिल ही टूट गया तो खा के क्या करे? तू और तेरी बातें, पागल है तू, पागल। हाँ हाँ, क्यों समझ आएगी, कोई नहीं समझता मुझे इस घर में। ए, क्या कर रही है? वो मालकिन मालिक के लिए व्रत का खाना बनाने आने वाली ना, उसी की तैयारी कर रही हूँ। अभी तक खाना नहीं बना? सब लोग दिमाग घूम गया है सबका, उसका भी और तेरा भी। और कब तक भूखा रहेगा वो? कहाँ है वो? बहन वो विशाल के साथ है, बस अभी आकर खाना बनाती है। कब खाना बनाएगी? उपवास तोड़ने का समय आएगा तब। जाके बुला के लेके आ उसको। बहन बस ये काम खत्म कर। जबान मत लड़ा मुझसे, अब इस उम्र में मेरे हाथों में ताकत नहीं रही तुझे मारने की। हाँ जा। सब अपनी मनमानी करने लग गए। मालकिन क्या बात है चंपा? अब मालिक के लिए उपवास का खाना बनाना है ना, मैंने सब तैयारी कर दी है। हाँ मैं आती हूँ। चंपा मैं अभी नहीं आ सकती, तुम एक काम करो, तुम ही खाना बना लो। पर मालिक तो आपके हाथ का खाना ही खाते हैं उपवास में। जानती हूँ, पर अगर मैं आई तो विशाल उठ जाएगा। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम वैसे बनाओ खाना, ठीक है? जी। शशांक। अरे कद्दू, आ गई तुम मंदिर से? शशांक, मुझे मंदिर में तोरल भाभी मिली थी। शशांक, मुझे पता है कि तुम्हें मेरा उनसे बात करना या उनके बारे में बात करना नहीं पसंद, पर तोरल भाभी ने बताया कि विशाल की तबीयत बहुत खराब है और इसी बात के कारण डैड और संतू के बीच। एक मिनट, क्या कहा तुमने? विशाल की तबीयत खराब है? अरे कद्दू, तो चलना चाहिए हमें। कद्दू, सुख में भले हम एक दूसरे का साथ ना दें, लेकिन दुख में हमें साथ देना ही चाहिए। चलते हैं वहां पर, ठीक है? शशांक, ये तुम कह रहे हो? हाँ। थैंक्स अ लॉट।
अच्छा, मैं पूजा की थाली रख कर आती हूँ। मालिक, आपका खाना। भोजन लाने में इतना समय क्यों लग गया? मालिक माफ कर दीजिए, मुझसे देर हो गई आज। ये खाना संतू ने बनाया? नहीं, मालकिन तो विशाल भाई के पास बैठी है। मालकिन सो रही है, रथों की है, जगाना मत। मालिक खाना। चंपा गली, तुम अनार छीन लेना। वो विशाल को जूस देना है ना, तो जब वो उठेगा मैं इसे जूस दे दूंगी। अरे तुम चूल्हा पहले साफ कर देती, उसके बाद अनार छीन लेती। विशाल भाई का काम पहले, बाकी सारे काम बाद में। तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? अब तुम्हें पे विशाल अखाड़ने लगा। जब घर का मालिक बिना खाना खाए सोएगा तो मुझे क्या, सबको अखरेगा। क्या मालिक ने खाना नहीं खाया? उन्होंने अपना व्रत नहीं तोड़ा? मैंने खाना बनाया था और परोसा भी, ये देखिए। क्योंकि वो व्रत आपके हाथ के बने खाने से तोड़ते हैं। वो आपसे बात करने के लिए भी गए थे, पर आप विशाल भाई के कमरे में सो चुकी थी और उन्होंने उठाने के लिए मना कर दिया और भूखे पेट ही सो गए। हे भगवान, मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई। मालिक ने कल रात से कुछ नहीं खाया।